जैसे खासतौर से हम तो डिफेंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक और बजट बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको यह पता लग जाएगा कि मोदी सरकार की पॉलिसी किस डायरेक्शन में जा रही है जियोपॉलिटिक्स को लेकर। मोदी सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बजट बढ़ाया है और जिस प्रकार से दिया है लोगों को, जिस प्रकार से बांटा है देशों में बजट, आपको यह पता लग जाएगा कि इनके जो फुटप्रिंट हैं, इनके जो पैरों के निशान हैं, अगले 1 साल तक कैसे कैसे पड़ने वाले हैं। देखिए, जो जिसको ज्यादा तवज्जो देता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, फिर उतना पैसा भी देता है। साफ सीधी बात है, ऐसी जियोपॉलिटिक्स चलती है। अब आप देखिएगा इन्होंने करा क्या है। ये देखिए साहब, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो बजट था वो पिछले साल था 18,050 करोड़ रुपए, इस साल हो गया है 22,154 करोड़ रुपए, 22,154 करोड़ रुपीस ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बजट हो गया है। और ये कहते हैं कि अंडरलाइंड इंडिया स्ट्रेटेजिक एम्बिशन टू एनहांस इट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड बोल्स्टर इट्स पोजीशन। अब देखिए साहब, ऐसा है कि ग्लोबल साउथ का हमने आपको बताया था, ग्लोबल साउथ के बारे में मिस्टर अमिताभ कांत जो शेरपा थे G20 के, उन्होंने भी बहुत बात करी, राइट। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तो बात करी, फिर किस तरीके से अफ्रीकन यूनियन को 55 देशों की मेंबरशिप दिलवाई G20 की। सारा का सारा जो खेला बैकग्राउंड में हो रहा था दोस्तों, वही रिफ्लेक्शन इस बजट में है। ये एक प्रैक्टिकल बजट है। देखिए, मुझे इतनी ज्यादा समझ नहीं है, लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स में फलाना टैक्स ढिमका, मुझे इतनी अकल नहीं है यार इन सब मामलों में। पर हां, डिफेंस में कितना आया, राइट, फॉरेन अफेयर्स में कितना आया, इस पे मेरी पक्की नजर है। अब मैं आपको बताता हूं, भूटान का जो एलोकेशन है वो है 2,068 करोड़। भूटान हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और दोस्तों ये आज से नहीं है, ये कई दशकों से है। भूटान में इंडियन आर्मी का प्रेजेंस है, भूटान में इम्ट्राट है जो कि ट्रेन करता है वहां पे, और भूटानीज ऑफिसर्स हमारे साथ ट्रेनिंग करते हैं हमारी मिलिट्री एकेडमीज में। भूटान हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और डोकलाम के मामले में भी आपने देखा होगा कि चीन वहां पे घुसने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वही भूटान, वही भारत, वही तिब्बत, वहीं पे डोकलाम, उसी एरिया में चीन घुसने की कोशिश कर रहा था। स्ट्रेटेजिकली भूटान भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब हम छोटे थे हम ये देखते थे कि जो 26 जनवरी की परेड है उसमें हर दूसरे यानी तो हर तीसरे साल भूटान के जो राजा थे, ही वॉज चीफ गेस्ट। तो भारत ने आज से नहीं, भारत ने पता नहीं कितने दशकों से भूटान को वो इंपॉर्टेंस दिया है जो शायद किसी देश को, हमारी आपसी बोलचाल में, बातचीत में शायद भूटान का नाम इतना ना है, लेकिन जितने भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भूटान को तवज्जो देते हैं, जितना इंपॉर्टेंस भूटान को देते हैं, शायद ही ऐसे कम देश होंगे जिनको इतना इंपॉर्टेंस ये लोग देते हैं। नेपाल को 700 करोड़ रुपए दिए हैं। आप जानते हैं नेपाल में किस तरीके से चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है दोस्तों, किस तरीके से। तो नेपाल को, अच्छा ये जो पैसे हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये जो पैसे हैं ये इन्वेस्टमेंट टाइप के नहीं है कि आपने बताइए अच्छा नेपाल हमने 700 करोड़ दिए, हमें 1000 करोड़ कमाने, वैसे नहीं है। वो अलग स्कीम चल रही है, वो पैसे अलग लगाए जा रहे हैं। दिस इज व्हाट इज द बजटरी एलोकेशन की जी, हम आपको 700 करोड़ देते हैं, आप बताओ आपको कोई ब्रिज बनाना है, आपको कोई रोड बनानी है, तो हर साल कुछ ना कुछ भारत देता रहता है। इस साल नेपाल को दिया है 700 करोड़ रुपए। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो इन्वेस्टमेंट करेंगे और चीजों में, उसका इससे कोई लेना देना नहीं, ये डिफरेंट मैटर है, ये अलग मामला है। अभी जैसे भारत नेपाल से कुछ ही समय पहले भारत ने 10,000 मेगावाट बिजली खरीदी, भारत ने खरीद ली, नेपाल से खरीद ली। अब अब बात बताइए, भारत को क्या जरूरत है नेपाल से बिजली खरीदने की? जरूरत क्या है? भारत के पास बिजली नहीं है क्या कि नेपाल पैदा करेगा तब भारत में बल्ब जलेगा? ऐसा तो नहीं है, लेकिन दोस्ती है, भाईचारा है और एक दूसरे की मदद ऐसी होती है। नेपाल किसी मामले में हमारी मदद करेगा, हम किसी मामले में नेपाल की मदद करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों बातें होती हैं। तो ये इस बजट में नहीं है शामिल, वो बिल्कुल अलग चीज है। उसी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 10 चीजें और चल रही हैं नेपाल के अंदर, 10 चीजें और चल रही हैं, ये अलग है बिल्कुल। श्रीलंका को 245 करोड़ रुपए दिए हैं, मालदीव्स को दिए हैं 400 करोड़ रुपए। अच्छा, पिछले साल मालदीव्स को दिए थे 770, अब उसमें क्या है कि अब मालदीव्स का कर दिया है 400 करोड़ टोटल, यानी कि सब कुछ मिला मुलू के तकरीबन यह 48% का कम हो गया। बहुत पहले देते थे, सब धीरे धीरे कम करके वेरियस स्टेजेस में। अच्छा, बात यह है कि अगर आप मालदीव्स को पैसा देते रहोगे ना
और मालदीव्स को मोटा पैसा देते रहोगे, तो वो क्या है, वहां की सरकार जो, वो तो ढीठ के बच्चे हैं, वो ढीठ के बच्चे हैं, वो खाते रहेंगे पैसा। और चाइना जाहिर सी बात है आपसे ज्यादा पैसा दे सकता है और देगा, आपका तो पैसा ले लेंगे वो लोग, गुण चाइना के गाएंगे, काम चाइना का करेंगे, पैसे आपसे लेते रहेंगे। तो अब इंडिया ने बहुत बढ़िया चीज करी है, उनके पैसे कम कर दिया। एक बार झटका लगे, देखिए साफ सीधी बात है, अगर मैं हर महीने आपको 100 रुपए दे रहा हूं, मैं आपको हर महीने 100 रुपए दे रहा हूं, किसी भी कारणवश मेरी तरफ से गिफ्ट है आपको 100 रुपए, मैं लगातार 100 रुपए दे रहा हूं। जिस दिन मैंने वो 100 का 50 कर दिया तो एक बार झटका लगेगा, अरे कम पैसे क्यों है इस बार, होता है ना। ये वो झटका है, इंडिया ने बहुत हल्का सा करंट एक मालदीव्स को दे दिया है। यहां पे और देशों की भी लिस्ट है। अफगानिस्तान को 200 करोड़ रुपए दिए हैं, म्यांमार को दिए हैं 250 करोड़, बांग्लादेश को 120 करोड़, मॉरिशस को 370 करोड़, 370 करोड़ रुपए मॉरिशस को दिए हैं। सेशल्स को दिए हैं 40 करोड़। ये बढ़ा दिया गया है, ये बढ़ा दिया गया है। सेशल्स को पहले 10 करोड़ थे, अब इनको 40 यानी कि 30 करोड़ बढ़ा दिया, टोटल 40 करोड़ है। मंगोलिया को 5 करोड़ दिए हैं। अफ्रीकन कंट्रीज को 200 करोड़ दिए हैं, यूरेशियन कंट्रीज को 20 करोड़, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को 30 करोड़, अदर डेवलपिंग कंट्रीज 120 करोड़ और चाबहार पोर्ट को 100 करोड़ रुपए। अब ईरान में देखिए ना दोस्तों, अब आप बोलेंगे साहब एक पूरा देश है, उसकी लाखों करोड़ों की आबादी है, आप कह रहे हो 20 करोड़ रुपए दे दिए। 20 करोड़ रुपए क्या है, 20 करोड़ रुपए से होना जाना क्या है उसका, बात वो नहीं है। बात यह कि आपका लिंक बना रहता है, आपका लिंक बना रहता है, राइट। और यह पैसा कोई लोन नहीं है, यह पैसा कोई कर्ज नहीं है जिसको वापस करना है ब्याज समेत। ये तो गिफ्ट है, इंडिया गिफ्ट दे रहा है। अगर इंडिया किसी गरीब देश को कहता है कि यार हम आपको 25 करोड़ रुपए गिफ्ट दे रहे हैं, वो मना क्यों करेगा यार, वो क्यों मना करेगा, उसकी जेब से क्या जा रहा है, आते हुए पैसे किसको बुरे लगते हैं। सो ये थ्योरी है, आप इनके साथ एंगेजमेंट बना के रखिए। ये सारे के सारे छोटे छोटे देश हैं, अब इनको ये लग रहा है कि हर साल कुछ ना कुछ पैसे आएंगे, और आप कुछ ना कुछ पैसे से कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं यार। नहीं कर सकते, किसी ने छोटा सा अस्पताल बना लिया, किसी ने कुछ कर दिया, बोला कि नहीं साहब आपने जो हमें 25 करोड़ रुपए दिए थे, अस्पताल का बजट जो है हमारा 100 करोड़ का है, 100 करोड़ का अस्पताल है, 75 हमारी कमी पड़ रही है। इंडिया बोलेगा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, हम एक इंडियन कंपनी को बोलते हैं कि आपके यहां अस्पताल बना देगी। इंडियन कंपनी, वो अपोलो हो, मैक्स हो, फोर्टिस हो, कोई भी हो, वो जाके वहां पे छोटा सा अस्पताल वहां पे चलाएगी, बनाएगी। इंडिया का पैसा इंडिया में रहा, वहां पे जाके आपने उनका काम भी कर दिया, उनका इलाज भी हो गया। इट्स अ विन ऑल सिचुएशन। तो इंडिया ने दोस्तों पूरी दुनिया में, अब आप ये देखो कहां कहां पे, अफ्रीका में पैसा दे रहे हैं लोग, यूरेशियन कंट्रीज में पैसा दे रहे हैं, लैटिन अमेरिका में पैसा दे रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में, चाबार में तो खैर डाल ही रहे थे मोटा पैसा पहले से ही लोग। तो हर जगह ये लोग पैसा दे रहे हैं और पैसा बट रहा है। मैं फिर आपसे ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो पैसा है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दे रही है, आपको ऐसा लगेगा कि ये छोटा पैसा है, आपको ऐसा लगेगा कि यार इट्स ऑल राइट, मतलब ठीक है पैसा दे रहे हैं, नथिंग वेरी एक्साइटिंग, बहुत छोटा छोटा अमाउंट है। नहीं, ये देश भी छोटे हैं जिनको पैसा दे रहे हैं दोस्तों, ये जो देश है ना ये भी छोटे हैं, और इनके लिए वो पैसा इनसिग्निफिकेंट नहीं है।